के साथ ही व्यंग को नए नए तरीके से उन्होंने जो कुछ भी देखा जीवन में, ग्वाली घाट नहाने जाते थे लिख दिया कि सबसे गरीब निरीह प्राणी शिक्षक है, जो एक साबुन की बट्टी लाता है, उससे हजामत कर लेता है, दाढ़ी बना लेता है, शेविंग कर लेता है, उसी से नहा लेता है, उसी से कपड़े, मतलब एक ही साबुन की बट्टी में सब कुछ हो जाता है। ठंड में ठिठुरता गणतंत्र, ये उनका बहुत बढ़िया व्यंग रचना। ऐसे कई व्यंग उन्हें जौलपुर के इसमें देखे। शादी वगैरह में जाते थे, उसमें व्यंग करते थे, लोगों को देखते देखते मोहल्ले में, ये सब चीज़ें उनने जो जीवन में जिया उसकी बात की। उनकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जौलपुर में। तो ये एक गुरु हैं हरिशंकर प्रसाद। देखिए, गुरुओं की नगरी मैंने कहा था ना, चावाली ऋषि, रजनीश ओशो, महेश योगी, स्वामी स्वरूपानंद जी और आपके हरिशंकर परसाई जी, ये तो गुरुओं की नगरी की बात है। लेकिन इस बार की जो गुरु पूर्णिमा थी कल, थोड़ा हटके थी। आज टेक्निक का ज़माना है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की है। इसमें ठीक है, हमारे यहाँ कहा गया, उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म कारण उपनिषद में कहा गया अस्तो माँ सद्गमय। भारतीय संस्कृति का आदर्श आ गया अस्तो माँ सद्गमय, अर्थात हे परमेश्वर हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चले। ये हमें याद दिलाता है और इसके लिए आपके गुरु ही आपको अच्छाई बुराई में बताते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, आज टेक्नोलॉजी, इसलिए आपने देखा होगा एक गुरु की बहुत बात की जाती है, गुरु, गूगल गुरु। आज हंसी मजाक में या कहीं भी लोग कहते हैं गूगल गुरु से पूछ लीजिए, गूगल गुरु से जानकारी ले लीजिए। लेकिन गुरु वास्तव में एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो कि टेक्नोलॉजी भी उसका स्थान नहीं ले सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था एक बार कि वह गुरु ही है जो रचनात्मक क्रियाओं व अपने ज्ञान से हमारे अंतःकरण में आनंद उत्पन्न करता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि रचनात्मक क्रियाओं और ज्ञान से हमारे अंतःकरण, हर व्यक्ति के अंतःकरण में आनंद उत्पन्न करता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, चैट जीपीटी की बात जो हो रही है, इसको भी तो एक फीड करने वाला इंसान ही है, वो भी तो एक गुरु है। वो उसको करता है, वो उसमें फीड करता है। लेकिन हमने आजकल गूगल को गुरु मान लिया, जबकि वास्तव में वायु प्राण में गुरु को बहुत सुंदर शब्दों से परिभाषित किया गया। वायु प्राण कहता है जो हमें सद्बुद्धि दे, हमें संसार में जीना सिखाए, सामाजिक बाधाओं को सहजता से पार करने की कला सिखाए, कूढ़ से गूढ़, कठिन से कठिन बातों को सरलता से समझाए और समझाने का तरीका ऐसा हो कि आपके हृदय में उतर जाए, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा आचार है। लेकिन आप देखिए, आज हम गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, हम गुरु से भाग रहे हैं। हम गूगल गुरु के पास जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पास जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, आपके लिए हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, ये आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। जिस तरह से गौतम बुद्ध के संपर्क में आने में कईयों के, बहुत से लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे कि गूगल के पास जाने से आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ही आप उसको बदल सकते हैं। ये सही है कि हमको गुरु पूरा ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं। तकनीक अपनी जगह है, तकनीक का भी जरूरी है, तकनीक होना चाहिए, सीखना चाहिए, तकनीक के साथ लेना चाहिए। लेकिन तकनीक में वो बात नहीं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। तकनीक आपको सिर्फ बता सकती है, उसमें आपको का रिजल्ट दे देगी, लेकिन वास्तव में आप में बदलाव, आप में परिवर्तन आपको सक्षम नहीं बना सकती। आप देखेंगे कि गुरु की एक वाणी से ही अच्छे से अच्छे लोग सुधर जाते हैं। अंगुलीमाल अंगुलीमाल की तो कहानी हम सब जानते हैं, वो सबकी उंगलियां काट लेते थे। लेकिन जब एक गुरु के सामने आए, वाल्मीकि के सामने, तो वो राक्षस से भिक्षु बन गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हो, सामाजिक जीवन हो, सदगुरु की कृपा से ही प्रगति सुनिश्चित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके लिए सहायक हो सकती है, सप्लीमेंट्री हो सकती है, लेकिन तकनीक जो है आपको मार्ग नहीं बता सकती, आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती, आपको संघर्ष से लड़ना नहीं सिखा सकती। जबकि आप देख रहे हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके चमत्कार दुनिया के सभी देशों में खूब चर्चा में है। रातों रात एक तिलिस्म पैदा कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इजराइल, चीन, ये सब इसी पे चाह रहे हैं। लेकिन एक चुनौती तो दिख रही है, लेकिन फिर भी
आज भी आप देखेंगे गुरु के द्वार कभी भी बंद नहीं हो सकते, गुरु के द्वार हमेशा रहेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में जो है गुरु की महिमा जो अपरंपार है, इसे डॉक्टर विनोद यादव ने भी, एक शिक्षाविद इतिहासकार, उन्होंने बहुत अच्छे से पत्रिका समाचार पत्र में दिया है कि गुरु वास्तव में एक ऐसा स्तंभ है जो कभी भी अपने लिए मार्गदर्शक नहीं बनता। गुरु खुद मार्गदर्शक नहीं बनता, बल्कि उसकी रोशनी शिष्यों की मंजिल को आसान करती है। अब एआई या गूगल खुद ही मार्गदर्शक बना हुआ है, उसकी जो रोशनी है वो शिष्यों की मंजिल नहीं हो सकती। ये गुरु पूर्णिमा में पिछले 100 साल में आया बदलाव, 21वीं सदी की गुरु पूर्णिमा ये है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि वो गुरु के साथ जुड़े रहें, गुरु को ही माने, टेक्नोलॉजी गुरु को स्वीकार करें, अपनाएं, गूगल गुरु को भी अपनाएं, लेकिन उसको गुरु का दर्जा कतई ना दें। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।